नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जन्म से पहले आप कौन थे, या फिर मृत्यु के बाद आपका अगला जन्म किस रूप में होगा? कहते हैं हमारे हर कर्म, चाहे छोटे हों या बड़े, हमारे अगले जन्म का रास्ता तय करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती, बल्कि अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो बताती है कि कौन से कर्म मनुष्य को स्वर्ग और मुक्ति की ओर ले जाते हैं और कौन से कर्म उसे अधोयोनियों में गिरा देते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर यह अनुमान लगा सकता है कि उसका अगला जन्म किस योनि में हो सकता है। ऐसा ही एक अद्भुत वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का गूढ़ रहस्य बताया है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके कर्म आपका अगला जन्म कैसे तय करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक दिन वैकुंठ लोक में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप सृष्टि के पालक हैं, कृपा करके यह बताइए कि मनुष्य के कर्म उसके अगले जन्म को कैसे निर्धारित करते हैं। कौन से कर्म मनुष्य को उच्च योनि में जन्म दिलाते हैं और कौन से कर्म उसे अधम योनि में गिरा देते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह संसार कर्मों का जाल है। जो कर्म कोई जीव इस जीवन में करता है, वही उसका भविष्य बनते हैं। कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे अवसर देखकर फल अवश्य देते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जो मैंने एक बार महर्षि व्यास जी को बताया था और जिसे आगे उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया था। एक बार की बात है, गंगा किनारे स्थित अत्रि मुनि के आश्रम में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए। वहां महर्षि व्यास जी भी उपस्थित थे। उन्होंने सभी से कहा, हे मुनियों, यह बताइए किस कर्म से कौन सी योनि प्राप्त होती है और मनुष्य कैसे समझे कि उसे अगला जन्म कहां मिलेगा। सभी मुनि मौन हो गए। तब महर्षि व्यास जी ने स्वयं इस विषय में विस्तृत ज्ञान दिया। महर्षि ने कहा, हे मुनियों, जो मनुष्य पराई स्त्री का अपमान करता है या उससे अनुचित संबंध रखता है, उसे मृत्यु के बाद भयंकर नरकों में पीड़ा सहनी पड़ती है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसे क्रमशः कई नीच योनियों में भटकना पड़ता है। पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, उसके बाद सियार, गधा, सांप, कौआ और अंत में बगुला बनता है। इन सभी योनियों में दुख और असहाय का जीवन भोगकर वह अंततः फिर से मनुष्य योनि में प्रवेश कर पाता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने बड़े भाई, पिता समान गुरु या वृद्धों का अनादर करता है, वह भी पुण्य से वंचित होता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में कच्छ पक्षी के रूप में जन्म लेता है। कच्छ का जीवन काल 10 वर्ष का होता है और यदि उस समय तक वह अपने जीवन में पश्चाताप और सेवा के भाव से जीवित रहता है, तो अगला जन्म उसे मनुष्य के रूप में मिल सकता है। महर्षि ने फिर कहा, जो व्यक्ति चोरी करता है, चाहे वह सोना चुराए, वस्त्र या सुगंध, उसे भी इसका फल भोगना पड़ता है। वस्त्र की चोरी करने वाला तोते की योनि में और सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाला छछूंदर की योनि में जन्म लेता है। चोरी केवल वस्तु की नहीं, बल्कि विश्वास की भी होती है। जो किसी का विश्वास तोड़ता है, वह भी अधोयोनि को प्राप्त होता है। महर्षि ने आगे बताया, जो किसी की हत्या करता है या निर्दोष जीवों पर हिंसा करता है, वह अगले जन्म में गधे के रूप में जन्म लेता है। गधा अपने पिछले जन्म के पापों का भार ढोता है। जैसे वह लोगों का बोझ उठाता है, वैसे ही अपने पापों का बोझ भी उठाता है। इसके बाद समस्त मुनियों ने पूछा, हे महर्षि, तो फिर मनुष्य योनि पुनः प्राप्त करने के लिए कौन से कर्म आवश्यक हैं? महर्षि व्यास जी बोले, जो व्यक्ति समाज के हित में कार्य करता है, दूसरों की निस्वार्थ सहायता करता है, पशु पक्षियों और अन्य जीवों पर दया रखता है, जरूरतमंदों को सहायता देता है और जो अपने संचित धन का उपयोग धर्म, शिक्षा या सेवा के कार्यों में करता है, ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म भी मनुष्य योनि में होना निश्चित होता है। उन्होंने आगे कहा, जिस मनुष्य का हृदय दया से भरा होता है, जो ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार से मुक्त रहता है और जो हमेशा सत्य बोलता है, वह अपनी आत्मा को ऊंचा उठाकर उसी स्थिति में पहुंच जाता है
जहां पुनर्जन्म का बंधन टूट जाता है। महर्षि ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात भी कही, मनुष्य का अगला जन्म उसके अंतिम विचार पर भी निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म में स्त्री योनि में जन्म लेता है। यदि वह धन, परिवार या किसी आसक्ति में उलझा रहता है तो वही उसके अगले जन्म का कारण बनती है। लेकिन जो व्यक्ति अंतिम क्षण में हरि नाम का स्मरण करता है वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। भगवान विष्णु के मुख से इस वृत्तांत को सुनकर गरुड़ जी प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जो जीव मरते समय मुझे स्मरण करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मेरे वैकुंठ धाम में आता है। इसलिए हर क्षण अपने कर्मों और विचारों को पवित्र रखो। इस प्रकार गरुड़ पुराण यह संदेश देता है कि मनुष्य योनि केवल संयोग नहीं है, यह अनगिनत जन्मों की साधना और कर्मों का परिणाम है। यह जीवन हमें अवसर देता है कि हम अपने व्यवहार, विचार और कर्मों को सुधारें। जो मनुष्य अपने कर्मों से संसार में प्रकाश फैलाता है, दूसरों की भलाई करता है, सत्य और धर्म का पालन करता है, वह न केवल इस जन्म में सुखी होता है बल्कि अगले जन्म में भी मनुष्य या देव योनि में जन्म लेकर उन्नति प्राप्त करता है। और जो अपने कर्मों से दूसरों को पीड़ा देता है, छल करता है, हिंसा करता है, वह गिरते गिरते अधोयोनियों में चला जाता है, जहां दुख, भूख, भय और अंधकार के सिवा कुछ नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, कर्म ही जीवन का बीज है। जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल पाओगे। अतः हमें चाहिए कि जीवन के प्रत्येक क्षण में शुभ कर्म करें, बुराई से दूर रहें और ईश्वर का नाम लेकर ही इस जीवन की यात्रा पूर्ण करें। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।